सो स्टूडियो टेस्ट का जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या आ सकता है इस बार। सो आई बॉट अ रिकॉर्डर एंड आई एम काइंड ऑफ मेकिंग श्योर कि थोड़ी वॉइस क्लियर हो और सब तक इम्पॉर्टेंट टिप्स पहुंच जाए। तो कुछ मैंने पॉइंटर बना लिए हैं, तो इन सब को माइंड में रखना एग्ज़ाम में जाने से पहले। पहला है कि टाइमिंग टाइमिंग बहुत ही ज़रूरी है, यू नो। तो बिकॉज होता क्या है कि जो क्वेश्चंस पहले आते हैं, बच्चे उन फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में फंस जाते हैं एंड दे डोंट थिंक अबाउट लास्ट का जो ज़्यादा मार्क्स वाला क्वेश्चन है उसके बारे में। तो स्टार्टिंग से ही अपनी टाइमिंग को मैनेज करके चलो। अगर नहीं समझ में आ रहा है कुछ तो उसको स्किप करो, 10 सेकंड या 20 सेकंड निकालो उस पर। अगर नहीं समझ में आ रहा तो दूसरे क्वेश्चन पे जाओ, उस क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट करो जिसमें तुम सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। दूसरा, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले थंबनेल स्केचेस बनाओ, यू नो। और थंबनेल स्केचेस बनाने से पहले फर्स्ट 3 आइडियाज़ को स्किप कर दो। मैं सबसे यही बोलता हूँ कि अपने फर्स्ट 3 आइडियाज़ को स्किप कर दो। क्यों? क्योंकि यही आइडियाज़ मासेस को आते हैं और हमें 90% पॉपुलेशन की तरह रिएक्ट नहीं करना है क्वेश्चन को देख के। थोड़ा सा 2-3 जो आइडियाज़ हैं तुम्हारे स्टार्टिंग के, उनका स्किप करो एंड देन फोर्थ वन के साथ में जाओ अगर टाइम थोड़ा है। और जाने से पहले सीधा पेन डाउन करना स्टार्ट मत कर दो। मेक अ थंबनेल स्केच बनाओ, 3-4 स्केचेस बनाओ एंड देन जो फाइनल लगे उसके साथ में उस स्केच को फाइनलाइज करो। ठीक है। घर पर यूट्यूब वीडियोस देखो, उन यूट्यूब वीडियोस को देखते हो मटेरियल की प्रैक्टिस करो। आई विल गिव यू कीवर्ड्स। तो DIY चीज़ें करो, डू इट योर ओन, और जिसमें मटेरियल यूज़ कर सकते हो तुम लोग। फेविकॉल यूज़ कर सकते हो, थर्मोकॉल यूज़ कर सकते हो, स्टिक्स को यूज़ कर सकते हो, कुछ भी बनाओ। इम्पोर्टेंट क्यों है अभी बनाना? इससे तुम्हारी मटेरियल की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और तुम्हारे हैंड्स को प्रैक्टिस हो जाएगी। एग्ज़ाम में तुम पैनिक नहीं करोगे। और हर मटेरियल ना हर मटेरियल का नेचर होता है एक अलग। बैम्बू की तरह रिएक्ट करेगा। बैम्बू की ईगो बहुत होती है, तो इसको ज़्यादा बेंड नहीं कर सकते, ज़्यादा बेंड करेंगे टूट जाएगा। और उसी तरह से बट एक तरीका होता है उसे बेंड करवाने का बैम्बू को। तो मटीरियल, मैं बैम्बू को बोलता हूँ कि इसकी ईगो बहुत है, इसको थोड़ा हल्के में नहीं लेना है। फिर जब आता है MDF को आई नो कि इसकी कुछ भी नहीं है, इसका कोई कैरेक्टर नहीं है, कुछ नेचर इसका मतलब वैसा है कि किसी भी फॉर्म में मोल्ड हो जाता है। तो फ्लेक्सिबल बोल सकते हो उसको, मंक बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो हर मटेरियल को मैं उस तरह से मटेरियल्स को ट्रीट करता हूँ कि इन सबका अपना एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है हर मटेरियल की। ठीक है। दूसरा, ये अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी क्लियर हो जाएगी एक बार तुम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे हर मटेरियल के साथ में DIY वीडियोस देखते हुए। तो ये तो हर दिन करना ही है। आई मीन 2 घंटे 3 घंटे कुछ भी बनाओ, कोई रैंडम चीज़ें बनाओ यार। फ़ोन का स्टैंड बनाओ, अपने शेड्स के लिए बॉक्स बनाओ, लैपटॉप की स्लीव बनाओ, कुछ भी बनाओ, बट बनाते रहो मटेरियल्स का यूज़ करके। फेविकोल को समझो। फेविकोल का थोड़ा सा सीन रहता है, उसका चिपकने का सीन रहता है। तो फिर एग्ज़ाम टाइम में लोग बहुत पैनिक करते हैं, चिपक नहीं रहा है, कैसे करें क्या करें, तो वो मैसअप हो जाता है सारा का सारा मॉडल। तो वो सब एग्ज़ाम में ना हो, पहले से ही प्रैक्टिस करते चलो। ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो, कि हमें तो आता, हम कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। एक अच्छा एडवाइस मैंने किसी को रिसेंटली दी थी कि बी लाइक अ किड। छोटे में हम लोग पैनिक नहीं करते थे, कुछ भी आया बनाना स्टार्ट कर दिया, मतलब रैंडम कुछ भी बनाना स्टार्ट कर दिया। वैसे ही हमें एग्ज़ाम में करना है। सबसे पहले सबसे हाई मार्क्स वाला क्वेश्चन देखो, फिर उसके बाद में दूसरे मार्क्स वाले पे जाओ, क्योंकि वो अगर नहीं भी हुए तो कोई बात नहीं, बट ये क्वेश्चन होना ज़रूरी है। मॉडल मेकिंग घर पे प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वॉर में प्रैक्टिस करने का कोई पॉइंट नहीं है, इसलिए घर पे प्रैक्टिस करो। ठीक है। और क्या बोलूँ, पैनिक नहीं करना है। ये वाली जो प्रॉब्लम मेरे साथ हुई थी 2017 में, जब मैं पैनिक कर गया था और 0.5 मार्क्स से NIT मेरा रह गया था। IIT में भी यही हुआ था। तो यार सी, पर्सनली अभी कोई आके सेव नहीं करने वाला, ना गॉड एग्जिस्ट करते हैं इस टाइम पे, ना हमारे कार्मा एग्जिस्ट करते हैं, ना कुछ करता है। इट्स सिंपल,
इनपुट वर्सेस आउटपुट। इस टाइम पे तुम्हें सिर्फ इनपुट देनी है और आउटपुट निकल के आएगी, बाकी कुछ भी मैटर नहीं करता हमारे लिए। कोई यूनिवर्स मैटर नहीं करता, कोई हार्डवर्क मैटर नहीं करता। सिंपल सा हिसाब है, इनपुट वर्सेस आउटपुट, जो करोगे वो मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना। नए टूल्स मत ख़रीदना एग्ज़ाम में जाने से पहले, क्योंकि अपनी मोटरसाइकिल चलाना और किसी और की मोटरसाइकिल चलाने में बहुत डिफरेंस है। तुम्हारा एक ट्रस्ट रहता है खुद के वेपन पे। क्यों वॉर के अंदर लोग ना, मतलब मैं बार बार ये दे रहा हूँ एनालॉजी, बट क्यों हम लोग अपना वेपन यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग फेमिलियर होते हैं उस वेपन के साथ में। तो अपने पेंसिल्स जो हैं वो ऑलरेडी जो यूज़ किए हुए हैं उनको लेके जाओ, इरेज़र वगैरह वही लेके जाओ जो अभी तक यूज़ किए है। अगर तुम्हें ग्लू वगैरह लेके जानी है तो वो भी खुद की लेके जाओ, बट अब नया कुछ भी मत खरीदो एग्ज़ाम के टाइम पे। बाकी बाकी विजुलाइज़ करो ब्रेन में कि क्या बन के आएगा, जो भी सॉल्यूशन तुम लोग निकालने वाले हो तो किस तरह का सॉल्यूशन निकल के आएगा। तो पहले से जब पता होगा कि हाँ यार कि ये फॉर्म है एक जो मेरे ब्रेन में है, इसको हमें पेपर या मॉडल में कन्वर्ट करना है। ओके, और बाकी क्या बचा है, ये हो गया वो हो गया। ओवरवेल्म होने की ज़रूरत नहीं है। कोई बहुत अच्छा मॉडल बनाएगा, कोई बेकार बनाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। एनआईडी किस तरह से, क्या क्राइटेरिया उनका सेलेक्ट करने का किसी को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। बस तुम अपना बेस्ट दो, हैव फन, जो प्रोसेस है उसको एंजॉय करो। और बाकी और कुछ है ही नहीं। सो स्टूडियो टेस्ट का जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या आ सकता है इस बार। सो आई बॉट अ रिकॉर्डर एंड आई एम काइंड ऑफ मेकिंग श्योर कि थोड़ी वॉइस क्लियर हो और सब तक इम्पॉर्टेंट टिप्स पहुंच जाए। तो कुछ मैंने पॉइंटर बना लिए हैं, तो इन सब को माइंड में रखना एग्ज़ाम में जाने से पहले। पहला है कि टाइमिंग बहुत ही ज़रूरी है, तो बिकॉज़ होता क्या है कि जो क्वेश्चंस पहले आते हैं, बच्चे उन फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में फंस जाते हैं एंड दे डोंट थिंक अबाउट लास्ट का जो ज़्यादा मार्क्स वाला क्वेश्चन है उसके बारे में। तो स्टार्टिंग से ही अपनी टाइमिंग को मैनेज करके चलो। अगर नहीं समझ में आ रहा है कुछ तो उसको स्किप करो, 10 सेकंड या 20 सेकंड निकालो उस पर। अगर नहीं समझ में आ रहा तो दूसरे क्वेश्चन पे जाओ, उस क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट करो जिसमें तुम सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। दूसरा, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले थंबनेल स्केचेस बनाओ, और थंबनेल स्केचेस बनाने से पहले फर्स्ट 3 आइडियाज़ को स्किप कर दो। मैं सबसे यही बोलता हूँ कि अपने फर्स्ट 3 आइडियाज़ को स्किप कर दो। क्यों? क्योंकि यही आइडियाज़ मासेस को आते हैं और हमें 90% पॉपुलेशन की तरह रिएक्ट नहीं करना है क्वेश्चन को देख के। थोड़ा सा 2-3 जो आइडियाज़ हैं तुम्हारे स्टार्टिंग के उनका स्किप करो एंड देन 4th वन के साथ में जाओ अगर टाइम थोड़ा है। और जाने से पहले सीधा पेन डाउन करना स्टार्ट मत कर दो। मेक अ थंबनेल स्केच बनाओ, 3-4 स्केचेस बनाओ एंड देन जो फाइनल लगे उसके साथ में उस स्केच को फाइनलाइज करो। ठीक है, घर पर यूट्यूब वीडियोस देखो, उन यूट्यूब वीडियोस को देखते हो मटेरियल की प्रैक्टिस करो। आई विल गिव यू कीवर्ड्स। तो DIY चीज़ें करो, डू इट योर ओन, जिसमें मटेरियल यूज़ कर सकते हो तुम लोग। फेविकॉल यूज़ कर सकते हो, थर्मोकॉल यूज़ कर सकते हो, स्टिक्स को यूज़ कर सकते हो, कुछ भी बनाओ। इम्पोर्टेंट क्यों है अभी बनाना? इससे तुम्हारी मटेरियल की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, तुम्हारे हैंड्स को प्रैक्टिस हो जाएगी। एग्ज़ाम में तुम पैनिक नहीं करोगे। और हर मटेरियल का नेचर होता है एक अलग। बैम्बू की तरह रिएक्ट करेगा। बैम्बू की ईगो बहुत होती है, तो इसको ज़्यादा बेंड नहीं कर सकते, ज़्यादा बेंड करेंगे टूट जाएगा। और उसी तरह से बट एक तरीका होता है उसे बेंड करवाने का बैम्बू को। तो मटेरियल, मैं बैम्बू को बोलता हूँ कि इसकी ईगो बहुत है, इसको थोड़ा हल्के में नहीं लेना है। फिर जब आता है MDF को आई नो कि इसकी कुछ भी नहीं है, इसका कोई कैरेक्टर नहीं है, कुछ नेचर इसका मतलब वैसा है कि किसी भी फॉर्म में मोल्ड हो जाता है। तो फ्लेक्सिबल बोल सकते हो उसको, मंक बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो हर मटेरियल को मैं उस तरह से मटेरियल्स को ट्रीट करता हूँ कि इन सबका अपना एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है हर मटेरियल की।
ठीक है। दूसरा, ये अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी क्लियर हो जाएगी एक बार तुम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे हर मटेरियल के साथ में DIY वीडियोस देखते हुए। तो ये तो हर दिन करना ही है। आई मीन 2 घंटे 3 घंटे कुछ भी बनाओ, तो रैंडम चीज़ें बनाओ यार। फ़ोन का स्टैंड बनाओ, अपने शेड्स के लिए बॉक्स बनाओ, लैपटॉप की स्लीव बनाओ, कुछ भी बनाओ, बट बनाते रहो मटेरियल्स का यूज़ करके। फेविकोल को समझो। फेविकोल का थोड़ा सा सीन रहता है, उसका चिपकने का सीन रहता है, तो फिर एग्ज़ाम टाइम में लोग बहुत पैनिक करते हैं, चिपक नहीं रहा है, कैसे करें क्या करें, तो वो मैसअप हो जाता है सारा का सारा मॉडल। तो वो सब एग्ज़ाम में ना हो, पहले से ही प्रैक्टिस करते चलो। ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो कि हमें तो आता, हम कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। एक अच्छा एडवाइस मैंने किसी को रिसेंटली दी थी कि बी लाइक अ किड। छोटे में हम लोग पैनिक नहीं करते थे, कुछ भी आया बनाना स्टार्ट कर दिया, मतलब रैंडम कुछ भी बनाना स्टार्ट कर दिया। वैसे ही हमें एग्ज़ाम में करना है। सबसे पहले सबसे हाई मार्क्स वाला क्वेश्चन देखो, फिर उसके बाद में दूसरे मार्क्स वाले पे जाओ, क्योंकि वो अगर नहीं भी हुए तो कोई बात नहीं, बट ये क्वेश्चन होना ज़रूरी है। मॉडल मेकिंग घर पे प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वॉर में प्रैक्टिस करने का कोई पॉइंट नहीं है, इसलिए घर पे प्रैक्टिस करो, ठीक है। और क्या बोलूँ, पैनिक नहीं करना है। ये वाली जो प्रॉब्लम मेरे साथ हुई थी 2017 में, जब मैं पैनिक कर गया था और 0.5 मार्क्स से NIT मेरा रह गया था। IIT में भी यही हुआ था। तो यार सी, पर्सनली अभी कोई आके सेव नहीं करने वाला, ना गॉड एग्जिस्ट करते हैं इस टाइम पे, ना हमारे कार्मा एग्जिस्ट करते हैं, ना कुछ करता है। इट्स सिंपल, इनपुट वर्सेस आउटपुट। इस टाइम पे तुम्हें सिर्फ इनपुट देनी है और आउटपुट निकल के आएगी, बाकी कुछ भी मैटर नहीं करता हमारे लिए। कोई यूनिवर्स मैटर नहीं करता, कोई हार्डवर्क मैटर नहीं करता। सिंपल सा हिसाब है, इनपुट वर्सेस आउटपुट, जो करोगे वो मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना। नए टूल्स मत ख़रीदना एग्ज़ाम में जाने से पहले, क्योंकि अपनी मोटरसाइकिल चलाना और किसी और की मोटरसाइकिल चलाने में बहुत डिफरेंस है। तुम्हारा एक ट्रस्ट रहता है खुद के वेपन पे। क्यों वॉर के अंदर लोग ना, मतलब मैं बार बार ये दे रहा हूँ एनालॉजी, बट क्यों हम लोग अपना वेपन यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग फेमिलियर होते हैं उस वेपन के साथ में। तो अपने पेंसिल्स जो हैं वो ऑलरेडी जो यूज़ किए हुए हैं उनको लेके जाओ, इरेज़र वगैरह वही लेके जाओ जो अभी तक यूज़ की है। अगर तुम्हें ग्लू वगैरह लेके जानी है तो वो भी खुद की लेके जाओ, बट अब नया कुछ भी मत खरीदो एग्ज़ाम के टाइम पे। बाकी विजुलाइज़ करो ब्रेन में कि क्या बन के आएगा, जो भी सॉल्यूशन तुम लोग निकालने वाले हो, तो किस तरह का सॉल्यूशन निकल के आएगा। तो पहले से जब पता होगा कि हाँ यार कि ये फॉर्म है एक जो मेरे ब्रेन में है, इसको हमें पेपर या मॉडल में कन्वर्ट करना है, ओके। और बाकी क्या बचा है, ये हो गया वो हो गया। ओवरवेल्म होने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत अच्छा मॉडल बनाएगा कोई बेकार बनाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। NIT किस तरह से, क्या क्राइटेरिया उनका सेलेक्ट करने का किसी को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। बस तुम अपना बेस्ट दो, हैव फन, जो प्रोसेस है उसको एंजॉय करो। और बाकी और कुछ है ही नहीं। बाकी दूसरी मैं एक वीडियो बनाने